हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण की एक विविध प्रश्नावली है, अंतिम प्रश्नावली है, उसको करवाएंगे। अभी हमने इस चैप्टर से सम्मिश्र संख्याएं पहले पढ़ाई हैं, उसके 2 क्लास करवाए और एक द्विघात समीकरण की अंतिम क्लास जो अभी इससे पहले क्लास करवाई है वो द्विघात समीकरण की क्लास है। तो ये अब तक 3 क्लासें इस चैप्टर से हुई हैं और इन तीनों क्लासों में ये सब कुछ द्विघात समीकरण और सम्मिश्र संख्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर इन तीनों क्लासों को आपको अटेंड करना है तो अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर अटेंड करना है, अगर नहीं बल्कि करना ही है, तो आप आई बटन दबाएं और बारी बारी से तीनों वीडियो आप पढ़ लें ताकि आपका ये सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सही है। चलिए, आज जो विविध प्रश्नावली के सवाल हैं वो सवाल सम्मिश्र संख्याओं से भी संबंधित हैं और द्विघात समीकरण से भी संबंधित हैं, मानी मिले जुले दोनों चैप्टरों के दोनों आर्टिकलों के मिले जुले सवाल हैं। तो इसके सवालों पर हम सीधा सीधा आपको ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। तो विविध प्रश्नावली का ये है आपका पहला सवाल। इसमें सवाल में आयोटा से संबंधित सवाल है। इसमें देखो केवल ये लिखा है, आपको देखो हम क्लियर एकदम बताते हैं क्या लिखा है इसमें। ये आप पहले से जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। बस इसी एप्लीकेशन का यहां पे आपको प्रयोग करना है। आई का यहां पर स्क्वायर लिख दें और होल पावर 9 लिख दें तो 9 दूनी 18 पावर हो जाएगा सीधा। प्लस इसी प्रकार इस पर देखो 1 की पावर 25 तो 1 ही रहेगा और ये i की 25 पावर है तो इसको लिख दें i की पावर 2 का होल पावर लिख दें 12, 12 दूनी 24 और 1 i और लिख दें, ठीक। 25 हो गया कि नहीं, और होल क्यूब ये आपका ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। देखिए यहां कोई लड़का गलती कर सकता है। क्या कर सकता है, यहां पर अगर आपने a + b का होल क्यूब डायरेक्ट खोल दिया, खोल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले नहीं खोलना है, बाद में खोलेंगे जब आगे चलेंगे, सिंपल हो जाएगा जब। तो यहां पर इस तरीके से देखो, पहले हम आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई, -1 लिखेंगे, पावर कितना है 9, प्लस इसी प्रकार 1 यहां पर लिखेंगे -1 की होल पावर कितनी है 12 है और इनटू में आई ज्यों का त्यों, होल क्यूब ये भी ज्यों का त्यों, ठीक है। -1 की पावर 9 है तो इसको आपको क्या लिखना है, -1 ही लिखना है। प्लस इस पर 1 और अपॉन में क्या लिखना है, -1 की 12 पावर है, ये प्लस का 1 हो जाएगा और इनटू में आई और होल पावर 3। यहां एक काम यही कर दें कि ऊपर और नीचे आई का दोनों, ऊपर अंश में हर में दोनों जगह गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए -1 प्लस यहां आई में 1 का गुणा आई बन जाएगा और यहां आई का गुणा आई स्क्वायर बन जाएगा और होल क्यूब लिख दें। बोलो क्लियर। ये आपको पता ही है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, आई लिख दें और होल क्यूब लिख दें। अब यहां पर a - b का होल क्यूब तोड़ सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं कि इन दोनों पदों से सबसे पहले माइनस कॉमन लें और -1 का क्यूब हो जाएगा जी। -1 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल क्यूब। क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब इसका -1 का तो क्यूब आपका -1 होगा, मानी ये माइनस का माइनस रहेगा। अब इसका होल क्यूब तोड़ दें, क्या कर दें, पहले पद का क्यूब मानी 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3 1 इंटू आई इंटू 1 प्लस आई, ठीक। क्लियर, ये आपका ये क्लियर हो गया। अब चलिए माइनस ये 1 रहेगा, आई क्यूब की वैल्यू क्या बताई, -i होती है, -i लिख दें। इसके बाद ये 3i का इधर मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा, 3i का 1 में मल्टीपल 3i हो जाएगा और 3i का इस आयोटा में गुणा करेंगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कहीं हम आई कहते हैं, कहीं आयोटा कहते हैं, तो कोई भ्रम होने की बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर माइनस, यहां है 1 माइनस आयोटा और ये आपका देखो इसका इससे हिसाब किताब हो जाएगा, 3 आयोटा से माइनस का 1 आयोटा घट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 2 आयोटा, ठीक। और यहां पर +3 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो माइनस यहां क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस का 3 है
और ये 1 चला जाएगा तो क्या बचाएगा, माइनस का 2 बचाएगा प्लस 2 आयोटा। ठीक, ये माइनस का अंदर अगर गुणा और कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। क्लियर, ये सब कुछ आपके वही क्वेश्चन है जो आपके पीछे पढ़ाई जा चुके हैं, ऐसा नहीं है, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये है कि सब मिले जुले है हिसाब किताब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एकदम आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। तो लाइक के लिए तो बोल सकते हैं ना, लाइक करें और आगे सवाल संख्या दूसरा देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 व Z2 के लिए आपको सिद्ध करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए पहले इसका पूरा मतलब समझें क्या है। शायद हो सकता है आपको अगर कोई समस्या लग रही हो तो पहले समस्या का समाधान करें, इसके बाद जैसे हम कोई सम्मिश्र संख्या Z लिख लेते हैं, ये हम जानते हैं Z बराबर IB, ये हम कोई सम्मिश्र संख्या लिख लेते हैं। ठीक, ये क्या कहलाता है, ये आपका रियल पार्ट कहलाता है। ठीक, मानी वास्तविक पार्ट, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम IM कहते हैं। अगर आपसे ये कोई कहे कि ZRE का मान बताएं तो इसका क्या मतलब है, REZ मानी REZ का मान आप बताएं तो क्या बताएंगे, A बताएंगे, क्योंकि Z का जो रियल पार्ट है वो कितना है, A है। और इसी प्रकार से अगर इमेजिनरी पार्ट Z का मान आपसे पूछे कि Z का इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आपको क्या बताना है, B बताना है। क्लियर बात है, तो बस इतनी सी बात है इसमें। ये शायद आपको कोई समस्या लग रही हो तो हमने पहले अलग से ये बात आपको बता दी। अब आप क्वेश्चन के ऊपर सीधे पहुंचे। देखिए क्या है, ये आपका दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 Z2 है, तो हम ये मान लें कि माना Z1 बराबर में A प्लस IB और Z2 बराबर मान लें C प्लस ID लिख दें, C प्लस ID। ये देखिए आपके पास दो सम्मिश्र संख्याएं अलग अलग हमने मान ली। इसमें से अगर हम ये आपसे कहें कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या कहेंगे आप, A कहेंगे। देखिए, और इसी प्रकार अगर हम इमेजिनरी पार्ट IM Z1 मानी इमेजिनरी पार्ट Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो कहें तो क्या कहेंगे आप, B कहेंगे। देखिए यहां इस पे आ जाएं। इसी प्रकार बिल्कुल अगर हम रियल पार्ट ऑफ Z1 कहें तो क्या कहें, सॉरी Z1 नहीं Z2 कहें तो क्या कहेंगे, C कहेंगे। और इमेजिनरी पार्ट Z2 इक्वल टू क्या कहेंगे, D कहेंगे। ठीक, क्लियर, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं। चलिए अब यहां पे आए, ये क्या लिखा है, Z1 इंटू Z2। पहले आप Z1 इंटू Z2 का मान बताएं कितना हो जाएगा। Z1 मानी क्या है, A प्लस IB, और इसमें इंटू Z2 का मान क्या है, C प्लस ID। ठीक, इनका दोनों का पहले गुणा करें। तो कैसे करते हैं, देखो A का C में गुणा AC हो जाएगा, A का IAD हो जाएगा। ठीक है, अब IB का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस IBC हो जाएगा, और प्लस I स्क्वायर B इंटू D हो जाएगा। बोलो क्लियर, ये आपका गुणा हो गया। इसके बाद आप और देखें ध्यान से, AC ये ज्यों का त्यों, इन दोनों पार्टों से आयोटा कॉमन दिख रहा है तो प्लस निशान लगा के आयोटा कॉमन ले लें, ये हो जाएगा AD प्लस BC। और ये I स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको माइनस में लिखनी है, -1 होती है तो ये माइनस हो जाएगा, और BD। बोलो किसी को कोई समस्या। अब ये आपका, ये देखो इसमें तो I नहीं है, इसमें I नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है, AC माइनस BD। ये इकट्ठा एक साथ लिख लें, और प्लस का निशान है आयोटा, इंटू में AD प्लस BC, ये अलग लिख लें। क्लियर, अगर आपसे ये देखो किसकी वैल्यू है, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू है। ठीक, अब इस Z1 इंटू Z2 का जो रियल पार्ट है वो इतना है या नहीं, हम यहां लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू AC माइनस BD। बोलो क्लियर, इमेजिनरी को छोड़ दिया, इमेजिनरी से हमें मतलब नहीं है, हमें चूंकि ये दिया गया है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कितना हो गया, AC माइनस BD। अब चलिए यहां बराबर का निशान लगाएं, ये A लिखा है, ये देखिए A इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट Z1, A की जगह पे आपको लिखना है रियल पार्ट Z1। C को क्या लिख सकते हैं, C को देखो लिख सकते हैं रियल पार्ट Z2, तो यहां लिख दें रियल पार्ट Z2। ठीक,
अब माइनस का ये निशान है, माइनस लिख दें। अब बी की वैल्यू बताएं कितनी है। देखिए बी की वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट आई एम इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू डी की वैल्यू बताएं। डी की वैल्यू देखो कितनी है, डी का मतलब है इमेजिनरी पार्ट Z2। अब बताएं, ये देखिए आपका प्रूव हो गया रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। यही तो प्रूव करवाया गया, यहां लिख दें प्रूव। क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है इसको मानक रूप में बदलें। मानक रूप तो आप समझते ही हैं, a प्लस आई बी के रूप में बदलना ही मानक रूप कहलाता है। चलिए इसको बदल के दिखाएं। तो देखिए यहां पर हम इक्वल का निशान लगा दे रहे, ठीक। अब इसको पहले इतने पार्ट को हल पहले कर लें। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर 1 माइनस 4i और इधर लिख दें 1 प्लस आई, ये आपका एलसीएम हो गया। देखिए इसको हल करेंगे तो 1 प्लस आई माइनस, ये माइनस का चिन्ह है तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे ये माइनस का निशान बदल जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा 8i, ठीक है। और ये आपका बंद कर दें इसको, और ये भी आपका ज्यों करते हो 3 माइनस 4i और अपॉन में 5 प्लस आई। क्लियर, कोई समस्या। चलिए और आगे बढ़ जाएं। ये आपके पास ये माइनस का 2 है, ये 1 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। यहां 8i है, 1i और जुड़ जाएगी तो प्लस के 9i हो जाएगा, और अपॉन इनका दोनों का मल्टीपल कर दें, 1 से 1 का मल्टीपल 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर कर दें, ठीक। और ये आपका ये इतना क्लोज, और इधर ये ज्यों कहते हो 3 माइनस 4i बटे में 5 प्लस आई, ठीक। क्लियर। चलिए और आगे देखो भाई, तो ये माइनस का 1 प्लस 9i, इसको भी आप ज्यों का त्यों रखें, लेकिन नीचे से कुछ हिसाब किताब किया जा सकता है। कर दें, क्या हिसाब है। देखो 1 आपका ज्यों का त्यों है, ये माइनस का 4i, जब इसमें से 1 घटा दें माइनस का 3i बचेगा, ठीक है। और ये आपका आई स्क्वायर की वैल्यू आप समझते हैं -1 होती है, तो यहां -1 करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए और आगे यहां पर ये आपके पास ज्यों का त्यों लिखना है 3 माइनस 4i बटे में कितना 5 प्लस आई, ठीक। क्लियर। तो अब ये हमारे पास हो गया माइनस का 1 प्लस में 9i और अपॉन में क्या लिख दें, ये देखिए 1 और 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा 5, माइनस का 3i, और ये इसमें 3 माइनस 4i और अपॉन में 5 प्लस आई। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीपल करना है, इसका इसमें मल्टीपल करना है। चलिए यहां करके दिखा देते हैं। पहले -1 का 3 में -3, -1 का माइनस के 4i में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना 4i। 9i का करेंगे तो 9 तिया 27i लिख दें, प्लस का 27i लिख दें, और ये आपका -9 चौको 36i स्क्वायर, माइनस का 36i का स्क्वायर लिख दें, ठीक। अपॉन इसका नीचे भी गुणा करें, देखिए 5 का 5 में गुणा, 5 पंचे 25 प्लस 5i, माइनस का 3 पंचे 15i, माइनस का लिख दें कितना 15i, और माइनस का ही लिखें 3i का स्क्वायर, 3i स्क्वायर। क्लियर। चलिए और आगे देखें, माइनस का 3, ये देखो प्लस का है, ये भी प्लस का है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 31i। क्लियर। और ये -1 लिखेंगे, आई स्क्वायर का 1 -1 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना लिख दें 36, और अपॉन में क्या लिख दें, ये देखिए 25, और ये आई का है, ये आई, इन दोनों पार्टों को फिर जोड़ दें तो माइनस का कितना हो जाएगा 10i, और ये आई स्क्वायर का मान फिर दोबारा से -1 लिखें तो माइनस माइनस प्लस 3। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ा दें, ये आपका 36 प्लस का है, 3 घट जाएगा 33 बचेगा, और प्लस का इधर 31i लिख दें, और अपॉन ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और माइनस का लिख दें 10i। क्लियर। अब इसका दोबारा से संयुग्मी से गुणा कर दें, कितना कर दें 28 प्लस 10i का, और नीचे भी लिख दें 28 प्लस 10i का, आंसर में हमने गुणा कर दिया, ठीक। चलिए फिर गुणा कर दें, तो 33 का 28 में गुणा करेंगे, ये आपका है 33, इसमें 28 का गुणा करें, 8 या 24 की 4
2 और 8 तिया 24 और 2 26। अब 2 का गुणा करें, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ये आपका हो जाएगा 4, 6 4 6 6 12 और 8 और 1 9, 924 हो जाएगा। तो लिख दें 924 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो पता ही है सीधा 0 बढ़ाना है, 330 आई हो जाएगा। 31 का फिर करें, 31 का गुणा किस में करना है, 28 में। ठीक, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 8 और ये 6 और ये 8, कितना हो जाएगा 868। प्लस का लिख दें 868। ठीक, एक बार फिर समझें, इसका इसमें मल्टीपल हो गया, इसका इसमें मल्टीपल हो गया, इसका इसमें हो गया और इसका इसमें और रह गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 310, है ना, आयोटा का स्क्वायर। प्लस 310 लिख दें, आयोटा स्क्वायर लिख दें और अपॉन, अब नीचे आ जाएं, यहां पे क्या कर दें 28 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 10 आई का स्क्वायर। ठीक, वर्गांतर के फॉर्मूले से गुणा कर दिया। क्लियर है ना। चलिए इसको भी देखो, अब ध्यान दें, ये आपका आयोटा का स्क्वायर जो लिखा है इसका मान -1 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं एक बार, 924 प्लस इन दोनों को देखो क्या कर दें, यहां पर हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, आयोटा मेरे ख्याल से नहीं लिखा है ना, यही तो। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीपल ये हो गया, इसका इसमें मल्टीपल ये हो गया, इसका इसमें मल्टीपल, हाँ ठीक है आयोटा लिखना है, और इसका इसमें ये ठीक है। तो ये आपका हो गया 224 और ये आयोटा वाले दोनों पद जोड़ दें तो यहाँ आयोटा कॉमन ले लें, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा और 8 3 ये 11 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस का ये आयोटा स्क्वायर का मान माइनस हो जाएगा तो 310 ये माइनस का हो जाएगा। और अपॉन में क्या लिख दें, 28 का 28 में मल्टीपल बताएं कितना हो जाएगा, 28 × 28, 8 8 64 और 8 दूनी 16 और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक, और 2 का 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 4 और 6 2 8 और ये 700 कितना लिख दें 784। ठीक है, और माइनस ये 10 का स्क्वायर 100 लिख दें, आयोटा का स्क्वायर लिख दें। चलिए यहाँ आगे हम आपको इधर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखो ध्यान दें, ये आपका दोनों का योग हो जाएगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है आपका। देखो यहां से सीधा सीधा पहुंचाएं, 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, ये 2 में से 1 घट जाएगा 1 और ये आपका 9 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 6, 614 और प्लस 1198 आई, ये आपका ज्यों कहते हो प्लस 1198 आयोटा और अपॉन में नीचे देखिए 784 लिखा है और ये आपका आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या लिख दें 100। ठीक, क्लियर। चलिए और आगे थोड़ा बढ़ाएं, यहां से 614 प्लस 1198 आयोटा और अपॉन में नीचे इनका दोनों का योग कर दें, जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 884। ठीक, यही आंसर है आपका। अगर चाहें थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कितना 2 तिया 6 और 0 और 7 लिख दें, प्लस ये हो जाएगा 2 से भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10 5 बार जाएगा, 2 ने 18 2 ने 18 और आयोटा और अपॉन में लिख दें कितना 884। क्लियर, ये इससे 2 से कितने बार कटेगा 4 4 और 2। ठीक है, अर्थात आंसर आपका फाइनल आ गया 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन में 442। क्लियर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार लाइक अवश्य करें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो अब क्वेश्चन नंबर आपको 4 देखना है। इसमें x माइनस आई बाई इक्वल टू में दिया गया √a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या दिया गया है, हम यहां लिख दें, हमें एक इक्वेशन दिया गया है x माइनस आई बाई इक्वल टू √a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ये इस पर आप पहला इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। ठीक, इसका एक संयुग्मी समीकरण बना दें, यहां लिख दें संयुग्मी समीकरण।
इसका संयुग्मी समीकरण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो x माइनस आई बाई का संयुग्मी कितना हो जाएगा, x प्लस आई बाई, ठीक, अंडर रूट a माइनस आई बी का संयुग्मी कितना हो जाएगा, a प्लस आई बी, और यहां पर इसी प्रकार c माइनस आई डी का संयुग्मी हो जाएगा, c माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा आई डी। इस पर नंबर डाल दें सेकेंड। क्लियर। तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए, एक दिया गया इक्वेशन है और इसी इक्वेशन का एक ये संयुग्मी इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों का आपस में आप मल्टीपल कर दें तो लिख दें समीकरण 1 इंटू 2 से, मानी 1 और 2 के गुणा करने से। देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, x माइनस आई बाई, इसमें गुणा कर दें काय से, x प्लस आई बाई से, और बराबर यहां देखिए इसका इससे गुणा करेंगे तो लिख दें अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट a प्लस आई बी और अपॉन में c प्लस आई डी। ठीक, मल्टीपल समझ में आ गया। और अब यहां इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे बता सकते हो क्या लिखोगे, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म का है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आई बाई का स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखिए इसी प्रकार बिल्कुल ये देखो इस पे भी अंडर रूट है और इस पर भी अंडर रूट है, दोनों पे है ना, तो एक साथ दोनों पे एक साथ अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, a माइनस आई बी का a प्लस आई बी से जब मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। ठीक, नीचे आ जाएं तो नीचे भी आपको इसी प्रकार करना है, c का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। ठीक, चलिए और आगे यहां एक्स स्क्वायर माइनस यहां आई का स्क्वायर कर दें, बाई का स्क्वायर कर दें इक्वल टू। ठीक है, यहां देखें ये अंडर रूट है, लगा रहने दें ज्यों का त्यों, और यहां पर इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे a का स्क्वायर, यहां देखो आयोटा का जब स्क्वायर होगा इसका मान -1 होता है तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और लिख दें b स्क्वायर। यहां देखें नीचे बिल्कुल इसी प्रकार c का स्क्वायर और ये आयोटा का स्क्वायर -1 लिख देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और लिख दें d स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए बस फाइनल आंसर आ गया आपका। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहां माइनस का ये है आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिख देंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया। और अंडर रूट का निशान लगा के लिख दें आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। ये देखिए जो हमें सिद्ध करना है उस पर ये अंडर रूट नहीं है, ये इस पर अंडर रूट है, तो ये खत्म कैसे करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। यहां लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग का होल वर्ग, और बराबर में लिख दें कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, प्रूव हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, यहां लिख दें प्रूव। क्लियर, किसी को कोई समस्या। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 पार्ट हैं और दोनों पार्टों को आपको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, पहले इसको a प्लस आई बी के रूप में बना लें और इसके बाद ध्रुवीय रूप होता है r ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में इसको बनाना है। तो चलिए पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाएं। ये है आपका 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर लिख दें। इसका पहले स्क्वायर ये तोड़ें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7i अपॉन इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर मानी 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4i, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 7i अपॉन 4, ये माइनस आई स्क्वायर का मान कितना लिख दें, -1 लिख दें, और माइनस का 4 आयोटा। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i। ठीक, इसकी कंजुगेट से गुणा कर दें आंसर में तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4i अपॉन में 3 प्लस 4i। ठीक है, चलिए ऊपर ऊपर का गुणा कर दें और हर से हर का गुणा कर दें। तो अंश से अंश का जब गुणा करेंगे तो 1 का 3 में 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 या 21 आयोटा और प्लस 7 चौको 28 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में आपको लिखना है यहाँ
ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक यहां और देख लें, ये हो जाएगा 3, ये आयोटा वाले दोनों पद जोड़ दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 आयोटा, और ये आपका आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस का 28 और अपॉन में 9 माइनस 4 चौको 16 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, चलिए यहां देखें, ये हो जाएगा 3, ये इसको देखो इससे हिसाब कर दें, माइनस का 28, 3 घट जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 25 और प्लस का 25 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा, देखिए आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, अर्थात माइनस ऊपर 25 कॉमन ले लें तो माइनस हटाएं, केवल 25 कॉमन लें, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन यहां कितना हो जाएगा 25, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया 1 a प्लस आई बी के फॉर्म में बन गया, हो गया ना। अब हमने क्या बताया, इसको बदलना होता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वाला फॉर्म जो होता है वो ध्रुवीय रूप होता है, तो इसकी -1 प्लस 4i -1 प्लस आयोटा इक्वल टू क्या लिखना है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, चलिए ये वास्तविक भाग की वास्तविक से तुलना कर दें और अधकल्पित भाग की अधकल्पित से तुलना कर दें, तो इस तरीके से यहां लिख दें, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो देखिए क्या बन जाएगा, r cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और यहां r sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना होता है, यहां लिखते हैं वर्ग योग करने पर, वर्ग योग करने पर, तो यहां देखिए हो जाएगा r cos थीटा का स्क्वायर और यहां हो जाएगा r sin थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, इन दोनों जगह से r स्क्वायर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू ये r स्क्वायर इसका मान 1 बराबर में 2 लिख दें, तो वर्गमूल लें तो r बराबर क्या हो जाएगा, +-√2। ठीक है, इस तरीके से ये इसका क्या निकल आया, मॉडुलस निकल आया है, मानी मॉड जेड का मान ये होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, इसमें भाग कर दें, तो अब चलिए यहीं एक लाइन और बढ़ा के लिख देते हैं, यहां लिख दें समीकरण 2/1 से 2 से 1 का भाग कर दें, मानी tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां मेरे ख्याल से नीचे आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, तो चलिए हम यहां आपको कर देते हैं। ठीक है, 2 से समीकरण 2 से 1 का भाग करके देखें, ये आपका 2 नंबर है r sin थीटा, इसमें भाग करना है कितने का, r cos थीटा का भाग करना है, बराबर ये है आपका 1, ये है आपका -1। ठीक, यहां हमने बताया था ये मॉडुलस का निशान लगाएंगे। ठीक, यहां ऋण में आए तो भी प्लस करना है और प्लस में आएगा तो भी प्लस करना है, तो इस तरीके से ये r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। सही है, अब आपको हमने बताया इसका आर्गुमेंट ज्ञात करना है, मुख्य कोणांक ज्ञात करना है, तो मुख्य कोणांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि आपका वास्तविक भाग और अधकल्पित भाग ये आपका किस चतुर्थांश में जा रहा है, ये है माइनस का, वास्तविक माइनस है और ये रियल जो है वो माइनस का है और इमेजिनरी है वो प्लस का है, तो इस तरीके से ये माइनस कोमा प्लस मानी द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। चूंकि यहां लिख दें, चूंकि वास्तविक भाग माइनस ऋणात्मक लिख दें, ऋणात्मक, तथा काल्पनिक भाग धनात्मक है, अतः आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड बराबर आपका हो जाएगा, ये आर्गुमेंट जेड बराबर कितना हो जाएगा, π-θ। क्या लिखेंगे, π-θ, अर्थात π-θ का मान कितना है, π/, इक्वल टू ये हो जाएगा 3π/4। क्लियर, तो ये आर्गुमेंट का मान ज्ञात हो गया। अब आपको ध्रुवीय रूप लिखना होता है, हमने आपको जो ध्रुवीय रूप बताया है उसमें आपको केवल आर्गुमेंट और r का मान लिखना है। ध्रुवीय रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप r इंटू ब्रैकेट में होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा।
ठीक है। आर की वैल्यू आपको हमने पहले ज्ञात करवा दी है, कितनी है, √2। और ये आर्गुमेंट आपका और लिखना है तो cos 3π/4 और प्लस I sin 3π/4। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका ध्रुवीय रूप कंप्लीट हो गया। तो अभी आपका एक ये क्वेश्चन और इसमें है, ये वाला देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 1 - 2i लिखा है, इसमें सीधा सीधा कंजुगेट से गुणा कर दें, अंश का अंश से हर के गुणा करने के बाद तो ये आपका a + ib के फॉर्म में सीधा बन जाएगा। फिर आपको तुलना करनी है काय से, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके अब आपको 4 क्वेश्चन और आगे दिख रहे हैं। ये चारों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन समीकरणों को हल करिए, मानी द्विघात समीकरण के सवाल हैं। पहला क्वेश्चन 6वां, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन हम आपको बता दें, फिर सब हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको सीरियल से 6वां क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है, ये लिखा है 3x² माइनस का 4x और प्लस में लिखना है 20/3 और बराबर में 0। ठीक, क्या करते हैं, याद है कुछ, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करनी है। अगर यहां तुलना कर दें तो a b c के मान ज्ञात हो जाएंगे। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर 20/3। ठीक, अब क्या करते हैं, विभेद कर d निकालते हैं। सीधा सीधा वही काम है, d = होता है b² - 4ac। बताएं b की वैल्यू कितनी है, -4 है, इस पर स्क्वायर लगा दें, -4, a की मान 3, c का मान 20/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दें तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, फिर माइनस और 20 का 4 में गुणा 20 चौको 80। और यहां पर 80 में से 16 घटा दें तो ये माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, 64। और जब माइनस का होता है तो इसका मतलब क्या होता है, शून्य से छोटा, और शून्य से छोटा होने का मतलब मूल अधकल्पित होते हैं। चलिए यहां पर सीधा सीधा सूत्र लगा दें, श्रीधराचार्य के द्वारा x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। क्लियर। चलिए मान रख दें, ये माइनस सूत्र में है, यहां पे माइनस प्लस की गलती हो जाती है, बहुत सावधानी से करना है। देखिए माइनस ये सूत्र में है, अब b की वैल्यू रखें, b की वैल्यू भी है -4, तो यहां पर जब माइनस का 4 लिखोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस अपनी जगह पे, √d की वैल्यू कितनी रख दें, -64, और अपॉन में क्या लिखना है, 2a की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। आगे देखिए ये है 4 प्लस माइनस √, ये देखिए 64 को क्या लिख रहे हैं, 64 का मतलब तो वर्गमूल पता ही है, 8 होता है। और ये अब बाद में ये अंडर में क्या बचेगा, -1, √-1 का मान क्या होता है, आयोटा आई लिख दें, और अपॉन में 2 × 3 ये ज्यों का त्यों। ठीक, या 6 लिख सकते हैं, एक ही बात है। ऊपर से दोनों जगह से अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कितना, 4 ले लें। ठीक, 4 ना लें, 2 ले लें, क्योंकि 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 2 प्लस माइनस, यहां कितना बचेगा, 4 बचेगा, और आयोटा लिख दें, अपॉन में कितना लिख दें, 2 × 3, इस 2 से इस 2 को काट दें। ठीक, तो अब आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2/3 प्लस माइनस 4/3 और आयोटा लिख दें। ये आपका प्लस निशान लेंगे, एक मान निकलेगा, माइनस निशान लेंगे, दूसरा मान निकलेगा, मानी एक्स के दोनों मान यही है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन, एक नंबर 10वां और बताते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, ये आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लें। तो ये इसमें Z1 और Z2 दो समय संख्याएं ज्ञात हैं, जबकि हमें मान ज्ञात करना है Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1, इसका हमें मॉडुलस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम यहां पर आपको इसका सीधा सीधा मान करके दिखाएं। देखिए Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1, इसका मॉड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए मॉड अपनी जगह बना रहेंगे। ठीक, Z1 Z2 के मान लिख दें। Z1 का मान कितना है, 2 - i, प्लस Z2 का मान कितना है, 1 + i, और ये प्लस का 1 आपका ज्यों का त्यों। समझ रहे बात,
ये देखिए Z1 का ये मान रख दिया, फिर ये प्लस का निशान, फिर Z2 का मान ये रख दिया, प्लस 1 जो कर, ठीक है। इसी प्रकार बिल्कुल नीचे करना है। Z1 का मान कितना लिख दें, 2 माइनस आई, ये माइनस का निशान है, थोड़ा ध्यान दें, सावधानी करें, ये माइनस का निशान इसलिए Z2 के निशान बदल जाएंगे। Z2 के निशान मानी ये निशान बीच का क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा, और प्लस का ये 1 अपने जगह पर रखें और ये आपका मॉड लगाते हैं, ठीक। ऊपर से देखें माइनस का और प्लस का ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 3 और 1 4, तो ये ऊपर बचेगा 4 और अपॉन में नीचे देखें ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगा और माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, 1 आयोटा ये 1 ही माइनस का है ना, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। ये बराबर यहां पर देखिए 4 और अपॉन में ये नीचे से 2 कॉमन लेके आपको लिखना है 1 माइनस आयोटा लिखना है, ठीक है। मॉड लगा रहने, 2 से ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार। तो देखिए आपको पता है कि 2 का मॉडुलस 2 होता है और अपॉन में ये मॉडुलस है 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है, सीधा सीधा चलो यहां ही लिख देते हैं, बराबर का निशान लगाएं, 2 अपनी जगह पे है, और किसी भी संख्या का अगर हमें सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मानी रियल पार्ट है आपका 1, लिख दें 1 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट है -1, तो यहां लिख दें -1 का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 2। सो 2 अंडर रूट 2 से 1 कितने बार कटेगा, अंडर रूट 2 बार कटेगा, ठीक। ये आपका इसका मान पूरे का आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट, पूरा क्लियर हो गया। आज हमने आपको इस विविध प्रश्नावली के 10 क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। शेष क्वेश्चन जो अब 10 और रहेगा इसी प्रश्नावली के, क्योंकि हमें अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं इसलिए हम सारे क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन आगे वाले जो कल आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको ये आगे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन कतई दबाना मत भूलें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले लेना है, ठीक। थैंक यू।